Are you a wordsmith or are you a web design wizard? या फिर आप एक सोशल मीडिया सुपरस्टार हैं. Whatever your skills are, this is the right time to capitalize on them. 2023 must be your year. Assalamualaikum. Welcome to my very first video on how to start freelancing and build a successful career as a freelancer. तो क्या आप अपने 9 to 5 वाले जॉब के रेट से तंग आ चुके हैं, या फिर आप इन बढ़ते हुए इकोनॉमिक क्राइसिस में एक ऐसा स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं जिससे आप अपनी ज़रूरियात या अपने शौक को पूरा कर सकें, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं जो कि अपनी स्टडी लाइफ के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं जिसके थ्रू आप थोड़ी सी अर्निंग कर सकें और अपनी ज़रूरियात और अपने घर वालों की ज़रूरत को पूरा कर सकें. तो जी हाँ, freelancing is the right choice for you. Freelancing is the right option for you. In this video, we are going to talk about the basic 6 steps that you need to follow as a beginner freelancer. So before starting that, I would like to share a story with you. When I started freelancing back in 2014, तो तब मेरे साथ क्या हुआ था कि जब भी मुझसे कोई पूछता था कि मैं क्या करता हूँ, मैं एंड आई यूज्ड टू टेल देम मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो मुझसे पूछते थे वो क्या होता है, तो मुझे उनको बताना पड़ता था कि वो ऑनलाइन काम होता है. लेकिन इन कुछ सालों में, चंद सालों में, स्पेशली आफ्टर द पेंडेमिक, थिंग्स हैव बीन चेंज अ लॉट. पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा बूम आया है. बूम कैसे आया कि आज के टाइम में जब आप किसी से बात करेंगे और आपसे पूछेगा आप क्या करते हो, आप उनको कहेंगे मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, तो उनकी ज़ुबान पे 2 चीज़ें होंगी, आप फ्रीलांसिंग करते हैं, या वो कहेंगे कि आप अमेजोन पे काम करते हैं. अब फ्रीलांसिंग का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं या आप अमेजोन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. फ्रीलांसिंग में बहुत सी डाइवर्स सर्विसेज होती हैं. यू विल हैव टू फाइंड द राइट सर्विस, right choice for you, and then you will have to capitalize on that. And so let's start with the video. So the first step is identifying your skills and strengths. Are you a wordsmith or are you a web design wizard? या फिर आप एक सोशल मीडिया सुपरस्टार हैं. Whatever your skills are, this is the right time to capitalize on them. 2023 must be your year. इसको कैसे आपने अपना बनाना है, आपने अपनी स्किल्स पे कैपिटलाइज करना है, या फिर हमेशा से कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा स्किल जो आप सीखना चाहते हैं. दिस मस्ट बी लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट, कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट, वट एवर दैट इज. या फिर आपको सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पसंद है कि लोग कैसे ग्रो करते हैं, या यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, वट एवर दैट इज. आपको उस चीज़ को समझना है, आपको उस चीज़ पे काम करना है. आपको सबसे पहले अपनी स्किल्स को समझना है कि या तो अपनी कुछ नेचुरल स्किल्स होंगी जो बचपन से आपके साथ चलती आ रही हैं लेकिन आप उनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर सके. आप आर्ट करते होंगे या कुछ भी करते होंगे, आप उनको फ्रीलांस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. एज अ फ्रीलांस सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. तो उसमें फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है कि आपको सबसे पहले समझना है कि कौन सी स्किल्स हैं जिनको आप मार्केट कर सकते हैं. उसके बाद आपने उन स्किल्स को मार्केट करना है और उसके लिए आपने अपने यूनिक क्लाइंट्स ढूंढने हैं. वो क्लाइंट जो बिल्कुल उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, एंड दैट सोल्यूशन मस्ट बी यू. सो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर स्किल्स, you know what you need to do, what are the services that you should provide. The second step is creating a portfolio. पोर्टफोलियो बनाने से मतलब ये है कि आपको क्लाइंट्स को, दुनिया को ये दिखाना है कि आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. तो आप ऐसा काम पहले पास में कर चुके हैं जिसकी वजह से आप यू आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर द वर्ल्ड टू चूज यू आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर द क्लाइंट. क्योंकि जब क्लाइंट्स फ्रीलांस मार्केट में सर्विसेज ढूंढ रहे होते हैं तो उनको सोल्यूशन चाहिए. दे हैव द प्रॉब्लम्स, दे नीड द यूनिक सोल्यूशन फॉर दैट, एंड दैट यूनिक सोल्यूशन मस्ट बी यू. आपको वो यूनिक सोल्यूशन कैसे बनना है. आप सोच रहे होंगे कि मैं तो एज अ बिगिनर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास पोर्टफोलियो कहाँ से आएगा. सो जब आप वो स्किल सीख रहे हैं या आपने पहले उस स्किल पे काम किया तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो आपने राह में किए होंगे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो आपके सिस्टम में या कहीं ना कहीं पड़े होंगे जिन पे आपने पहले काम किया है. आप उनको शोकेस करें, आप दिखाएं कि आपका स्किल सेट क्या है. क्योंकि द थिंग इज यू आर नॉट अ मास्टर एट दैट. आपने अभी तक उस स्किल को एक्सेल नहीं किया. 3 कैटेगरीज होती हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट. सो यू आर अ बिगिनर. वहाँ पे गलतियां भी हो सकती हैं, सब चीज़ें होती हैं. देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इवन फॉर द एक्सपर्ट. तो आपको अपने आप को शोकेस करना है. कभी भी इस चीज़ में आपने हिचकिचाना नहीं है कि मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं होगी. क्या पता दैट इज द थिंग दैट इज क्लाइंट लुकिंग फॉर यू. जो आपको लगे कि मेरी ये चीज़ दुनिया को अच्छी नहीं लगेगी, तो आपने क्या करना है कि उसको सबसे पहले मार्केट करना है. आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है. पोर्टफोलियो के लिए आप एक डोमेन ले सकते हैं, एक वेबसाइट बना सकते हैं, या आप अपनी ड्राइव पे रख के शेयर कर सकते हैं क्लाइंट्स के साथ वर्क. और ऑब्वियसली जब आप किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे तो वो हर प्रोफाइल पे आपको अपना पोर्टफोलियो शोकेस करना होता है. So showcase the right portfolio and then capitalize on the skills and find the high-paying clients. So once you have identified your skills, you have created a portfolio. The third step that you need to follow is that determine your rates. आप उनको कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं. उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि मतलब जब भी आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हर फ्रीलांसर के माइंड में होता है वो हमेशा यही होता है कि मैं कितना चार्ज करूं, मैं उससे ज़्यादा ना चार्ज करूं या मैं उससे कम ना चार्ज करूं. तो सबसे पहले आपको अपने एक्सपीरियंस लेवल को समझना है. अगर आप बिगिनर हैं, आप इंटरमीडिएट हैं या आप एक्सपर्ट हैं, हो सकता है कि आपने पहले फ्रीलांस काम ना किया हो लेकिन आप उस स्किल पे बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज करते हो, आपने कॉर्पोरेट जॉब्स की हो या कुछ ऐसा कि आप स्किल में वाकई इंटरमीडिएट लेवल से ऊपर वो एक्सपर्ट लेवल पे हो.
तो आपको अपने उन रेट्स को कैसे डिटरमिन करना है। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, लेकिन मैं आपसे एक फैक्टर शेयर करना चाहूँगा जो मस्ट भी फैक्टर है। आपको क्या चाहिए कि आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, जैसे आप वर्क या किसी प्लेटफॉर्म पे जब आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप उस प्लेटफॉर्म के उन फ्रीलांसर्स को देखें जिन्होंने पहले से रेपुटेशन बिल्ड की हुई है, उनके एक्सपर्ट लेवल देखें, उनकी एक्सपर्टीज देखें, और फिर आप देखें कि वो क्या चार्ज कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स का, उनका प्रोफाइल रेट क्या है, एंड दैट्स हाउ यू कैन डिसाइड कि आपके प्रोफाइल का रेट क्या हो सकता है। और उसके अलावा एक प्रोजेक्ट पे जब भी आपने किसी प्रोजेक्ट को विन करना है, तो उसका बजट आपने हमेशा क्लाइंट के साथ नेगोशिएट करना है, उसको समझना है कि उसको आपने हमेशा उससे स्पेसिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट्स लेनी है और समझना है कि कितना कॉम्प्लेक्स वो प्रोजेक्ट है या फिर आप कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, नेवर बी अफ्रेड टू शेयर योर रिव्यूज, शेयर योर फीडबैक विद द क्लाइंट। लाइक अगर क्लाइंट ने आपको बोला है कि मुझे ये चाहिए और आपको लग रहा है कि ये चीज उसमें वैल्यू ऐड कर सकती है, तो नेवर बी अफ्रेड, शेयर इट विद द क्लाइंट। हो सकता है कि उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो, वो आपको उस चीज पे अप्रिशिएट करे, लेकिन अगर वो अप्रिशिएट नहीं भी करे तो आपने उस चीज पे घबराना नहीं है। दिस मस्ट बी द थिंग दैट यू शुड ऑलवेज फॉलो। इससे क्लाइंट को ये पता होता है कि यू आर टेकिंग द पेन फॉर द प्रोजेक्ट। फोर्थ स्टेप विल बी एस्टेब्लिशिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस। आज के डिजिटल टाइम में आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस पे वर्क करना पड़ता है, आपको खुद को एक ब्रांड रिप्रेजेंट करना पड़ता है, आपको खुद को मार्केट करना पड़ता है। जो स्किल्स पे आप काम कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली आप मार्केट कर रहे हैं, लेकिन उन स्किल्स पे काम कौन कर रहा है वो ऑब्वियसली आप हैं, तो आपको खुद को मार्केट करना है। आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, तो ऑब्वियसली, और लिंक्डइन इज ऑब्वियस। जब आपको क्लाइंट्स चाहिए और आपको दुनिया को दिखाना है कि आपका स्किल सेट क्या है, आपको लिंक्डइन ज्वाइन करना है, आपको वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो अपलोड करना है, आपको वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आपको वहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल शेयर करने हैं, ताकि दुनिया को पता चले आप कर क्या रहे हैं और आप उसमें किस कदर ब्रिलियंट और एक्सेलेंट है। और उसके अलावा आप वेबसाइट, अगर एज अ स्टार्टर, एज अ बिगिनर, अगर आप चाहें तो एक वेबसाइट बना सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज कि आप वेबसाइट बना लें। इतना आज के टाइम में कुछ नहीं है, आप एक लोकल प्रोवाइडर से डोमेन परचेज कर लें और उस पर अपना होस्टिंग वगैरह परचेज करके आप अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करें। ऑनलाइन प्रेजेंस को स्टैब्लिश करना इज द मस्ट थिंग अगर आपको फ्रीलांसिंग करियर को एज अ बिजनेस लेके चलना है और उसको बिल्ड करना है। अगर आपको एज अ सीजनल फ्रीलांसर वर्क करना है कि थोड़ा सा कर लिया, कभी आया प्रोजेक्ट तो कर लिया, कभी नहीं आया तो नहीं किया, तो उसके लिए फिर आप बेशक उस चीज़ को अवॉइड कर दें। लेकिन अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करना है, कोई एक ब्रांड बनाना है, तो आपको एज अ बिगिनर फ्रीलांसर एक वेबसाइट एस्टेब्लिश, खुद को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा सोशल मीडिया पे। सो ज्वाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, शेयर योर एक्सपर्टीज, शेयर द थिंग्स यू आर ऑफरिंग, tell the market what you are bringing them on the table. So after the first step, the fifth step will be networking and marketing. नेटवर्किंग एंड मार्केटिंग से क्या मतलब है कि आपको अपने इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करना है। आपने जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल्स बनाई है, अपने आपको स्टैब्लिश किया, वहाँ पे आपको अपने जैसे लोगों के साथ, मस्ट बी दे कैन बी फ्रीलांसर्स जो कि आपकी जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कनेक्ट विद देम। दे मस्ट बी क्लाइंट, आप उनके साथ कनेक्ट करें। और जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आपने बनाई हैं, आपने कभी उनको ये नहीं कि बना के छोड़ दिया। हमेशा मेक श्योर कि आप वीक में एक बार, वीक में 2 बार, वीक में 3 बार या डेली, जिस तरह आपको फ्लेक्सिबल लगे या आप अपना टाइम निकाल सकें, आपको वहाँ पे कंटेंट शेयर करना है। कंटेंट शेयर करने से मतलब कंटेंट कैन बी द फीडबैक ऑफ योर क्लाइंट्स from the platforms you are working on. Content can be like sharing some valuable insights, sharing some tools with fellow freelancers and whatever that could be. आपको इस तरह का कंटेंट शेयर करना है ताकि आप लाइमलाइट में रहें, ताकि लोगों को पता लगे कि आप कर क्या रहे हैं। और हो सकता है कि आपके कंटेंट शेयर करने से आपको क्लाइंट्स वहीं से आपके प्लेटफॉर्म से मिल जाए, बिकॉज दे नो व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट आर योर एक्सपर्टीज, तो वो आपको वहां से भी हायर कर सकते हैं। सो हु नोस कि आपका भी एक हाई पेइंग क्लाइंट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लैंड कर ले। So the next and final step will be excellent customer service. Customer service तो बहुत जरूरी है हर बिजनेस के लिए। आपको बिजनेस करना है और आप जब तक आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है, वो आपके बिजनेस को, आपकी सर्विसेज बेशक जितनी मर्जी टॉप नॉच हो, वो हमेशा क्लाइंट दोबारा कभी नहीं आएगा। अगर आपकी कस्टमर सर्विस एक्सीलेंट है तो क्लाइंट बार बार आपके पास आएगा, जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ योर वर्क ओनली। उसको ये भी पता है कि मैं जब इस इंसान के पास जाऊंगा तो ये मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करता है। तो सिंस यू आर वर्किंग ऑन डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, तो जब आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से काम करते हैं तो आपको ग्लोबल मार्केट में काम करना होता है। ग्लोबल मार्केट में काम करना है तो आपको ग्लोबल लैंग्वेज को समझना है। ग्लोबल लैंग्वेज में अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज। तो इंग्लिश सीखना, अगर आपका इंग्लिश पे हार्ट ठीक नहीं है या आपको तंगी होती है, तो आप उसको प्रैक्टिस करें। आप अपनी इंग्लिश को कम से कम कन्वर्जेशनल रखें। आपको कन्वर्जेशन करनी है क्लाइंट्स के साथ, आपको डिफरेंट पीयर्स के साथ अपने जो कनेक्शंस बनाने हैं, तो इंग्लिश इज
मस्ट फॉर यू कि आपको एक एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस के लिए इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना, उसको अच्छे से बोलना, अपने मैसेज को अच्छे से डिलीवर करना जरूरी है। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि क्लाइंट आपसे रिक्वायरमेंट शेयर कर लेता है, लेकिन जब वो लैंग्वेज बैरियर होता है तो आप उन रिक्वायरमेंट्स को समझ नहीं पाते, आप उस प्रोजेक्ट में वो वैल्यू नहीं ऐड कर पाते जो क्लाइंट्स आ रहा है। सो सिंस आपको वो लैंग्वेज आती है, आप उसको समझ पा रहे हैं, तो आप फिर उस प्रोजेक्ट में वैल्यू भी डिलीवर कर सकते हैं, आप उसमें अपनी इंसाइट्स को भी शेयर कर सकते हैं, आप उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स हो, कुछ भी हो, सजेस्ट कर सकते हैं। सो नेवर लेट द लैंग्वेज बी अ बैरियर फॉर योर सक्सेस। माय डियर fellow future freelancers, here are the 6 basic steps that you need to follow as a beginner freelancer. आप इन 6 steps को फॉलो करते हुए अपने फ्रीलांसिंग करियर को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको इंशाल्लाह आप थ्राइव कर सकते हैं। लेकिन हमेशा आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपको एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए ये कुछ भी आपकी ज़िंदगी में करना है, स्टार्टअप करना, वट एवर यू वांट टू डू, कंसिस्टेंसी, टाइम, फोकस, डेडिकेशन, दे आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। आपने हमेशा इन चीज़ों को फॉलो करना है ताकि आप अपने आप को हमेशा एस्टेब्लिश कर सकें मार्केट में। तो वंस यू फॉलो दिस स्टेप्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप 2023 में काम करके एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपने लिए इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं, और इस बढ़ते हुए इकोनॉमिक क्राइसिस में आप रुपये के डिवैल्यू होते हुए डॉलर्स में कैसे कमा सकते हैं और स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी फ्रीलांसिंग, अल्लाह हाफिज़।